Next topic is performance of contract. So, what is performance of contract? According to Section 37, the parties to contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or executed under the provision of this act or any other law. The simple definition is the fulfillment of obligations as specified in term of contract. सो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि जिसमें दोनों पार्टीज के जो भी टर्म और कंडीशंस हैं जिसके थ्रू उन्होंने एग्रीमेंट किया और बाद में इन्फोर्सेबल बाय द लॉ कुछ ऑब्लिगेशन जो थी उन्होंने वो सर्टन ऑब्लिगेशंस के बेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो अगर दोनों पार्टी मीन ऑफरर और एक्सेप्टर या प्रोमिजर और प्रोमिजी यानी दोनों पार्टी अगर उन तमाम ओब्लिगेशंस को फुलफिल करती है और दोनों पार्टी उन ओब्लिगेशंस को परफॉर्म करती है तो इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तीन मेन इसके एलिमेंट्स हैं: कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, fulfillment and discharge. Contractual obligations mean once parties into a contract, they are legally bonded to perform their obligations. जब दोनों पार्टी लीगली तौर पे किसी भी मैटर के ऊपर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्रीमेंट करें और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो इट्स मीन अब दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर वे से परफॉर्म करें। यानी जो भी इनकी ओब्लिगेशंस हैं उनको प्रोमिजर ने और प्रोमिजी ने दोनों ने अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। सेकंड इज फुलफिलमेंट। Parties must perform their obligations in accordance with the term of contract. कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, फॉर एग्जांपल जिस डेट को डिलीवर करना है, कितना डिलीवर करना है, कितनी अमाउंट पे करनी है, इन तमाम चीज़ों को बोथ साइड से यानी प्रोमिजर ने भी फुलफिल करना है और प्रोमिजी ने भी फुलफिल करना है। डिस्चार्ज। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन ऑल द ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड. This may occur through performance, agreement, breach or other events. Discharge of contract तब होगा जब दोनों पार्टीज जो हैं अपनी obligations को fulfill करेंगी। Simply ये डिफरेंट वे से हो सकता है। एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर अहमद है, उसने मिस्टर बिलाल को कहा है कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ वीट जो है प्रोवाइड करूंगा और आपने उसकी मुझे 2 लाख रुपए पेमेंट करनी है। तो अगर मिस्टर अहमद वीट के वो बैग डिलीवर करता है और मिस्टर बिलाल 2 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है तो इट्स मीन दोनों पार्टीज ने अपनी जो उनकी तरफ जो ओब्लिगेशंस थी, जो उनकी ड्यूटीज थी, वो उन्होंने परफॉर्म कर दिया है और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल हो गया है, जो ओब्लिगेशन है वो फुलफिल हो गई है और अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली वैसे भी जो है उसको डिस्चार्ज किया जाता है कि दोनों पार्टीज एग्री हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट वन इज द फुलफिलमेंट बाय द प्रोमिजर, कि जो भी ओब्लिगेशंस वगैरह होंगी वो प्रोमिजर उसको फुलफिल करेगा। सेकेंड, परफॉर्मेंस मस्ट बी इन अकॉर्डिंग विद द एग्री टर्म, जो भी एग्री टर्म होंगी उसको परफॉर्म करना है। थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मस्ट बी डन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें जिस वे से बताई गई हैं कि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के इन टर्म्स को इन कंडीशन को फुलफिल करना है, चाहे वो प्रोमिजर साइड से है चाहे वो प्रोमिजी साइड से, तो दोनों ने उन कंडीशंस को प्रॉपर वे से फुलफिल करेंगे तो फिर जाके वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शो होगी। नो, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, so there are two types of contract: executed contract and executed contract. Executed contract is the final product of a legally binding enforceable agreement between parties. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज अपनी ओब्लिगेशंस को
फुलफिल कर लेती हैं फ्रॉम प्रोमिसरी साइड एंड फ्रॉम प्रोमिसर साइड. When both parties complete their obligations, so this contract is called executed or completed contract. What is an executory contract? An executory contract is a contract that is not yet been fully performed or fully executed. It is a contract in which both sides still have in progress. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है स्टेटमेंट. तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें बोथ पार्टीज ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें ऑब्लिगेशन है वो अभी रिमेनिंग है, उसमें से कुछ चीजों को फुलफिल किया गया है और कुछ चीजें अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, कंटिन्यू है. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस in contract. There are basically many types of performance of contract, but few main types are. First one is actual performance. Actual performance mean के जो contract के अंदर जिस performance के बेस के ऊपर, जिस subject matter बेस के ऊपर वो contract बनाया गया है, क्या वो काम हुआ है? अगर हुआ है तो ये उसकी actual performance होगी. For example, जिस तरह भी मैंने एक example दी कि मिस्टर अहमद मिस्टर बिलाल को कहता है कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ वीट डिलीवर करूंगा एक स्पेसिफिक डेट को, ठीक है, और टाइम भी मेंशन कर देता है. तो मिस्टर बिलाल जो है वो कहता है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी ऑन द स्पॉट में 2 लाख रुपए जो है वो आपको पे कर दूंगा, उसकी पेमेंट कर दूंगा. तो अगर मिस्टर अहमद 100 बैग्स ऑफ वीट डिलीवर करता है स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मिस्टर बिलाल को, और मिस्टर बिलाल जो है ये पेमेंट करता है, ठीक है, तो मीन ये एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने फुलफिल कर लिया है, मिस्टर अहमद ने भी और मिस्टर बिलाल ने भी. हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के में थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग आ जाती है परफॉर्मेंस के दौरान. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक पेंटर है, आपने उसको पे करना था पर डे 200 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 2000 रुपीज़. तो आपने उससे बात की कि आपने ये इस मटेरियल को यूज़ करना है ड्यूरिंग जो आपने पेंट करनी है वॉल्स की, ठीक है. लेकिन एट द एंड के ऊपर जब आपने देखा तो आपको ये फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे वॉल को प्रॉपरली तौर पे जो है वो पेंट नहीं किया गया. तो अगर माइनर सी है तो बाकी फिर आप उसको कंपनसेट करेंगे, मतलब कि वो जो पेंटर है कारपेंटर वो कंपनसेट करेगा जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको, कि वो उसमें अपनी जो वेजेस उसने पहले बात की थी 2000 वो उसमें से कम पैसे ले, क्योंकि उसने प्रॉपर वो काम नहीं किया. एक्चुअल परफॉर्मेंस तो थी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे डेफिशिएंसी पाई गई. सेकेंड इज द completions ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज बाय द पार्टीज. दोनों तरफ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है जिस भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, दोनों पार्टीज चाहे वो प्रोमिसर है चाहे वो प्रोमिजी है वो अपनी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मीन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, बोथ पार्टीज ने उन टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करके उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है. And fourth one is when a party offer to perform but the other party refuse. When the party offer to perform, जब एक पार्टी ऑफर करे एंड द अदर पार्टी रिफ्यूजेस और सेकंड पार्टी रिफ्यूज करे, तो इस केस में क्या होगा कि बेसिकली अगर कहीं इसमें 2-3 तरह के कंडीशंस आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल एक पार्टी है वो ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी इसलिए रिफ्यूज़ कर रही है क्योंकि फर्स्ट वाली पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन टाइम जो था वो परफॉर्म नहीं किया, या उस स्पेसिफिक डेट के अंदर वो जो कंडीशंस थे या वो टर्म्स थे उनको फुलफिल नहीं किया. तो इसलिए सेकंड पार्टी जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर सकती है. या फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये थे पाया कि जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर की पहले पेमेंट करेगा
ओनर ऑफ द बिल्डिंग जो है, और फिर हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर की पेमेंट करेगा एडवांस में, फिर सेकंड बनाएंगे और फिर थर्ड। तो जैसे ही 2 फ्लोर्स बन गए, ठीक है, तो जब थर्ड फ्लोर की बारी आई, जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग था उसने पेमेंट ही नहीं की। अब जब पेमेंट नहीं की तो जो सेकंड पार्टी है जिन्होंने उस थर्ड फ्लोर को बिल्ड करना था, अब वो भी उसको बिल्ड नहीं कर रही। तो इसलिए ये जो परफॉर्मेंस होगी ये बोथ साइड से है, यानी थर्ड के ऊपर हम कहेंगे कि इज द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि यहाँ पे दोनों साइड से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि एक पार्टी जो है वो पे नहीं करी एडवांस में एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रही है। तो इसमें वो पार्टी जो कि बिल्डिंग को बनाना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है वो स्यू करेगी और उसको कंपनसेट किया जाएगा।